और अब आप देखिए 8 मिनट में देश और दुनिया की 80 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी के बयान पर बीजेपी का महाविकास आघाड़ी पर बड़ा हमला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, महाविकास आघाड़ी की सोच जहरीली है। वोट जिहाद पर देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी को फिर घेरा। बोले, सज्जाद नोमानी कह रहे हैं बायकॉट करो। महाविकास आघाड़ी के नेता नोमानी के सिपहसालार। तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य का बड़ा बयान। बोले, फतवा निकालने वालों को फांसी हो। परमहंस आचार्य ने कहा, देश संविधान से चलता है, फतवे से नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग। कल झारखंड में भी हेलीकॉप्टर रोकने पर हुआ विवाद। चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के सामान की तलाशी। ठाणे में सुरक्षा अधिकारियों ने शिंदे के सामान के साथ हेलीकॉप्टर चेक किया। जातिगत जनगणना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले, देश की जनता को गुमराह करके सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन देश नहीं बनाया जा सकता। बालासाहब ठाकरे को लेकर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोली, उद्धव गुट और कांग्रेस पार्टी शिवाजी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। बोले, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तरह पीएम मोदी का मेमोरी लॉस हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी का बयान। बोले, विधानसभा में पैगंबर इस्लाम पास कराने का वायदा करने वाले को वोट दें। एआईएमआईएम के नेता और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का मुंब्रा की रैली में बड़ा बयान। बोले, हम डरने वाली कौम नहीं है, हमें बराबरी का हक मिलना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता का पलटवार। बोले, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के रंगों में रजाकारों का खून है। भारत के नागरिकों को अपना नहीं मानते ये लोग। बटोगे तो कटोगे पर बीजेपी प्रवक्ता का कांग्रेस और जेएमएम पर हमला। बोले, हिंदू समाज का हक बांटकर घुसपैठियों को बांटने की राजनीति करता है जेएमएम और कांग्रेस। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, यह नारा नकारात्मकता पैदा करता है, बीजेपी के अपने लोग ही स्वीकार नहीं कर रहे ये नारा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, जब 26/11 की घटना हुई तो सरकार ने पाकिस्तान को डोजियर भेजा था, जबकि पीएम मोदी के शासन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। न्यूज 18 इंडिया से बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झारखंड में सरकार बनते ही अवैध घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से सुखबीर बादल का इस्तीफा। शिरोमणि अकाली दल वर्किंग कमेटी को सौंपा इस्तीफा। यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड के मामले में बड़ी लापरवाही। 2023 में एक्सपायर हो गया था अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म भी नहीं बजा, एग्जिट गेट पर लगा हुआ था ताला। यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी आग में 3 स्तरीय जांच। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, स्वास्थ्य विभाग की भी होगी जांच पड़ताल। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में 49 नवजात भर्ती थे बच्चे। हादसे के समय 39 नवजात को सुरक्षित बचा लिया गया। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृत नवजातों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड मामले में सीएम योगी ने मृतक नवजातों के परिवार के प्रति जाहिर की अपनी संवेदना। 5 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लगी आग में 10 बच्चों की मौत। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। सीएम योगी के निर्देश पर झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कमिश्नर और डीआईजी के साथ हादसे की जांच की भी मांगी रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सब ठीक होने के झूठ दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के सुंदरनगरी इलाके में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनीष नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी सलमान और अरबाज को किया गिरफ्तार। दिल्ली के गोकुलपुरी में फायरिंग से दहशत। 2 मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों ने पेट्रोल पंप पर की 16 राउंड की फायरिंग। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़। अब तक के 5 नक्सलियों के शव बरामद, 2 जवान भी जख्मी। कोलकाता के कस्बा इलाके में बदमाशों ने नगर निगम के पार्षद के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की। वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। यूपी के बलिया में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया पर्दाफाश। एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पैसे के लेन देन में की गई महिला की निर्मम हत्या। यूपी के हरदोई में व्यापारी को गोली मारकर लूटपाट के मामले में पुलिस ने किया बड़ा पर्दाफाश। कर्ज से परेशान व्यापारी ने खुद रची थी साजिश,
अपने को ही मारी गोली। बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा, सड़क पर खड़ी ट्रेलर में घुसी गाड़ी, एक की मौत, 8 लोग हुए घायल। यूपी के बिजनौर में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, ऑटो रिक्शे को कार ने मारी टक्कर। मध्य प्रदेश के रायसेन में धान काटने के बाद खेत में पराली जलाते दिखे किसान, कलेक्टर के आदेश की उड़ी धज्जियां। यूपी के हरदोई में सीएम सामूहिक विवाह योजना में बड़ा खेल, सरकार की ओर से दी जाने वाली साड़ी की लंबाई कम, डिनर सेट 3.5 किलो हल्का, एफआईआर दर्ज करने के आदेश। यूपी के अमरोहा में बारात में गाने को लेकर हुए विवाद में जमकर हुई मारपीट, लात घूंसे और बेल्ट से हुई पिटाई। यूपी के सहारनपुर में बडगाम क्षेत्र में नागिन की दहशत, एक युवक को 4 बार डसा, पकड़ने आए सपेरे को भी नागिन ने काटा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई, बर्फबारी की वजह से बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। लगातार बर्फबारी होने से बांदीपुरा में बदला हुआ है मौसम का मिजाज, चारों तरफ दिखी बर्फ की मोटी चादर, कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का अनुमान। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी, घाटी में बिछी बर्फ की मोटी परत। दिल्ली में आज भी प्रदूषण की मार जारी, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार, आनंद विहार में 436 और अशोक विहार में AQI 438 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बरकरार, बवाना में 438 और अलीपुर में 435 AQI। सबरीमाला में अयप्पा मंदिर के खुले कपाट, दर्शन और पूजा के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। मध्य प्रदेश के खरगोन में पवित्र नगरी महेश्वर में 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव की भव्य शुभारंभ, मां नर्मदा की काकड़ा आरती के बाद उत्सव का आगाज। देव दीपावली पर 17 लाख दियों से जगमगाई काशी, आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार वाराणसी के गंगा घाट। वाराणसी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव दीपावली समारोह के दौरान लेजर शो भी देखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर डमरू बजाते भी नजर आए। देव दीपावली के मौके पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सनातन राष्ट्र धर्म भारतीयता का प्रतिबिंब है, सनातन हम सबको एक और दृढ़ करने की प्रेरणा देता है। उज्जैन के रामघाट पर कार्तिक पूर्णिमा पर हुआ दीपदान, शिप्रा नदी के किनारे हजारों दीपों से सजे दिखे घाट। जौनपुर में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली, शक्तिपीठ मां शीतला चौकिया धाम और गोमता घाट लाखों दियों से हुआ रोशन। हरियाणा के गुरुग्राम में अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन का शुभारंभ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में की काल भैरव की पूजा और आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर की पूजा। दिल्ली में बिरसा मुंडा चौक के नामकरण पर जेएमएम का बीजेपी पर आरोप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली के कोने पर छोटी सी चौक का नाम भगवान बिरसा का नाम रखना देश के सारे आदिवासियों का अपमान। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम योगी के नारे का किया समर्थन, कहा योगी जी का बयान बिल्कुल ठीक, जब तक एक रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में शिरकत की, इस दौरान वो नगाड़ा बजाती भी नजर आईं। न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश के बाद नरेश मीणा को पुलिस ने टोंक जेल भेजा। एसीजेएम अदालत ने नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर बेडम का बयान, कहा नरेश मीणा मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर में आरएस एसोसिएशन की पेन डाउन हड़ताल खत्म, एसोसिएशन अध्यक्ष बोले सीएम पाकिस्तान में कोलबी के होने का के नाम खरीदी थी, भेजी जा रही थी, पथराव किया बनवाने के ज्ञान में, कारोबार हुए ब्लाइंड कार सवार के दहशत का माहौल, विभाग को किया सूचित। जय शाह की कड़ी आपको दिया झटका।